नमस्ते। जय हिंद। आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी का पेपर हो रहा है, खूब अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पेपर कल था, 6 के थर्ड शिफ्ट में था। मैं भी पेपर दे के आया हूँ। अभी तक तो मैं खूब एनालिसिस देखता था, कौन कैसा बता रहा है कौन कैसा नहीं। खूब अच्छे से एनालिसिस देखता था। खूब यूट्यूब पे RWA के जितना भी क्लास चलाते थे सब देखता था मैं। मैथ भी देखता था, हिंदी भी देखता था, रीजनिंग भी देखता था, जीएस भी देखता था, सब कुछ देखता था। और वो सब जो एनालिसिस जो एग्ज़ाम के बाहर कराते हैं वो सब भी देखता था। तो बहुत से बच्चे बताते थे कि पेपर बहुत हल्का आ रहा है, बहुत हल्का आ रहा है। मैंने जब पेपर दिया कल, खूब हमें अच्छे से मालूम हो गया कौन बच्चा कितना कितना सही बताता है, कितना गलत बताता है। मैं भी खूब विश्वास कर लेता था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको जितना प्रश्न आया बस उतना बता दिए, बात खत्म। जो नहीं आया वो गलत सलत बता दिए। मैं RWA से तैयारी कर रहा था। RWA से तैयारी कर रहा था मैं भी। हर टेस्ट, हर स्पेशल मॉक टेस्ट देता था। मेरा नंबर जितना भी आता था अभी तक शॉर्ट वीडियो में डाल के बता देता था। मैं आज इसलिए लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। मैं पेपर दे के आया हूँ, आगे वाले बच्चे या भाई बहन जो भी हो उसके लिए बता रहा हूँ। मैं पूरा पेपर लिखा हूँ, इसमें हिंदी के चैप्टर पूरा लिखा हूँ, रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के सभी चैप्टर लिखा हूँ, कौन कौन प्रश्न कहाँ से आया है। तो सबसे पहले बताता हूँ, रीजनिंग में 4 प्रश्न नंबर सीरीज से आया है। अच्छी अच्छी लंबी लंबी रीजनिंग सीरीज थी। और 2 प्रश्न अल्फ़ाबेट से आया है, 2 प्रश्न अल्फ़ाबेट सीरीज से आया है। जैसे मान लो ABCD दिया है, फिर DFGF ऐसे करके, अब बीच में अंक भी डाला है। इसको देखो, मतलब जैसे 2 डाल दिया ABCD और 5 एक में, फिर अगली बारी में CDF और 10 डाल दिया। ऐसे ऐसे करके डाला है। 2 प्रश्न उससे बनाया, 2 प्रश्न क्लॉक से बनाया, अच्छा प्रश्न बनाया है। एक में तो पूछ रहा है कि घड़ी इतने बजे इतनी धीमी थी तो सही समय कब दर्शाएगी। और एक में पूछा था कि इतने बजे से इतने बीच के बीच इतना एंगल कब बनाएगी। और 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आया था। कोडिंग डिकोडिंग सरल था, मान लो सब लोग कर लेंगे अच्छे से। एक नॉर्मल सादृश्यता से पूछा था, त्रिकोण दिया था उसमें कुछ, फिर अगली बारी माँ के 4 कोना में भर दिया था, इससे संबंध इससे तो इससे संबंध किससे है। और 2 नंबर सादृश्यता से आया 2, मतलब इसका संबंध इतने से है तो इसका संबंध इतने से है। और 2 सेटिंग अरेंजमेंट से आया है। एक जो सर्किल में बैठा थे वो आया है, और एक दे दिया है 5 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर करके बैठे हैं, तो इसका दाएं से बाएं से ऐसे कुछ दिया था। और एक प्रश्न जो बहुत याद करने की कोशिश किया, नहीं आया। अब चलते हैं मैथ की ओर। 4 प्रश्न, 4 से 5 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के आ रहे हैं, 4 से 5। मेरे में बोर्ड स्ट्रीम के एक प्रश्न भी नहीं आया है। 3 प्रश्न परसेंटेज से आ रहा है, 3 प्रश्न परसेंटेज से आ रहा है, 1 प्रश्न एवरेज से आ रहा है। और इनमें दिया था कि एक संख्या दूसरी संख्या का आधा है, वो पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, और दोनों का औसत है 66, तो पहली संख्या क्या होगी, ये पूछा था। और 2 टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा था, एक रेलगाड़ी से पूछा था और एक कार वाले से पूछा था। और एक प्रश्न पूछा था टाइम एंड वर्क से, एक प्रश्न पाइप टंकी से पूछा था, 2 प्रश्न LCM SCF से पूछे थे, एक घातांक करड़ी से पूछा था, 3 प्रश्न 2D 3D से पूछे थे, एक तो समांतर चतुर्भुज से पूछा था, और एक आयत दिया था उसके पास बाड़ लगाना था 4 सेंटीमीटर के, वही बाड़ का क्षेत्रफल पूछा था। और एक प्रश्न आया था कि टाइलों की संख्या पूछी थी उसमें, और 2 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा था। अब चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में 5 प्रश्न गद्यांश से पूछा है। 5 प्रश्न एकदम बिल्कुल आसान है, 3 लाइन दिया था, उसमें से पटापट छाट के बस हट कर देना था। 8 प्रश्न पत्र लेखन से आया है, 8 प्रश्न। मेरे तो पहले 5 का गद्यांश आ गया,
तुरंत ही पत्र लेखन से आ गया। एक प्रश्न है इंग्लिश टू हिंदी आया है, 2 प्रश्न शब्द भेद से आए हैं, मतलब तत्सम तद्भव से शब्द भेद में। एक प्रश्न विलोम से आया है, एक प्रश्न विलोम से आया है, और 2 वाक्य शुद्धि से आया है। वाक्य शुद्धि इसमें थी, मतलब दे दिया था वाक्यांश, और उसमें पूछा था कि कारक संबंधी है, त्रुटि है, और सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, यही सब दिया था 2 प्रश्न। एक प्रश्न वर्तनी से आया था। अब जीएस को चलते हैं। जीएस में 2 प्रश्न हिस्ट्री से आया था, 2 प्रश्न हिस्ट्री से आया है, 3 संविधान से आया है। संविधान में बता दूं, याद है प्रश्न, वो 1 आर्टिकल से आया है, 2 संविधान संशोधन से आया है, 1 विज्ञान से आया है। विज्ञान वाला प्रश्न याद है, वो हड्डी जो मजबूत रखने के लिए कैल्शियम होता है, वही पूछा था, ऑप्शन में कैल्शियम था। और 3 प्रश्न करंट अफेयर से आ रहा है, जो कि 25, 24, 24 के लपेट में ही पूछ रहा है। 1 त्योहार से आया है, 1, न कोई दिन, न कोई राजधानी, न कोई मुद्रा, सब कुछ नहीं आया है। 1 प्रश्न सूचकांक से आ रहा है, 2 प्रश्न योजनाएं से आ रही हैं, और कृषि उसी 1 प्रश्न तक के इकोनॉमिक से आया है। बस इतना ही याद था, और बाकी मुझे नहीं याद है, बहुत याद करने की कोशिश किया। सबको पता होता है एग्जाम में अपना पेपर करें कि प्रश्न याद करें। एग्जाम मेरा ठीक ठाक गया है, देखो आंसर की आने के बाद ही पता चलता है। मेरा पेपर कल था, 6 तारीख को 3rd शिफ्ट में था। तो मैं इसलिए आया था कि अभी तक मैं जितना एनालिसिस बताते थे लोग, अभी देखते थे तो कोई कुछ बताता, कोई कुछ। RWA वाले मैथ कराते थे, पूरा मार देते थे, टाइम नहीं लगता था। आज मैंने खुद से पेपर देखने गया तो देखा, मैं पेपर 18 ही ठीक कर पाया। मेरे मिनट टेस्ट में हमेशा 19-20 आते थे, 18 तक आते थे, लेकिन सरल थे। उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग दे दिया। अगर हम आने वाले बच्चों को या भाई बहन को यही बोलेंगे कि जो व्यक्ति टाइम का मैनेजमेंट कर गया वो कर पाएगा पूरा। रीजनिंग बढ़िया आ रही, टाइम टेकिंग आ रही है, पेन एकदम स्पीड से चलाना है माइंड के साथ। मैथ हर कोई बच्चा 15-16 कर लेगा, 15-16 कर लेगा। हिंदी भी जो पढ़ा है अगर माइंड सेंस से करे तो कर लेता है। जीएस भाई, जीएस तो जन भाई करते हैं सब, जीएस जीडी के कहाँ से पूछता है। तो मैं बस यही बताने आया था। धन्यवाद, जय हिंद।